नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दों ने सोमवार को संसद में सियासी तापमान बढ़ा दिया। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर सरकार पर, आपको बता दें कि सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और परीक्षा सुधार से जुड़े अहम विधेयक पर चर्चा भी नहीं हो सकी। संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक टकराव देखने को मिला। संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा विपक्ष के निशाने पर रहा। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने सरकार और इस मामले पर, आपको बता दें, सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान देने की मांग भी की। विपक्ष के लगातार विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। बैठक में रणनीति बनाई गई कि छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा दोनों सदनों में प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके बाद विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में स्थगित प्रस्ताव तथा राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर इस विषय पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस का कहना था कि सरकार परीक्षा सुधार से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीम्स संशोधन विधेयक लाना चाहती है, लेकिन उससे पहले छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर जवाब भी देना जरूरी है। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि विपक्ष परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा से पीछे नहीं हटा जा रहा, लेकिन पहले गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर पूरे मामले पर बयान देना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दों को ज्यादा तेजी से उठाया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र का जिक्र करते हुए सवाल किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर पैलेट गन और बल प्रयोग की अनुमति किसने दी थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ बर्बरता हुई और इस पूरे मामले में सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में AK-47 के इस्तेमाल जैसे ही हालात, आपको बताते हैं कि छात्रों के ऊपर दिखाई देते हैं, वो काफी ज्यादा खतरनाक व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं बल्कि संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने, सांसदों ने, आपको बता दें कि वहां पर छात्रों के लिए प्रदर्शन किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विपक्ष ने, आपको बता दें कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और गृह मंत्री से इस पर जांच की मांग की है और बयान देने की भी डिमांड की है। इस बीच संसद परिसर में एक और मुद्दा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी सांसदों ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत जिस तरीके से किया, उस पर भी विपक्ष ने लगातार कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्ष का आरोप था कि ऐसे समय में स्वागत कार्यक्रम आयोजित करना छात्र आंदोलन का अपमान है। इसे लेकर संसद परिसर में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लगातार FIR दर्ज की जा रही है। प्रियंका गांधी ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के परिवारों को फोन पर धमकाने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद के भीतर और बाहर सियासी घमासान फिलहाल थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। विपक्ष गृह मंत्री, आपको बता दें कि अमित शाह के बयान और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार अपने विधायकीय एजेंडे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में है। इस टकराव के बीच परीक्षा सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक भी काफी चर्चा में है, लेकिन उन पर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है और आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है या फिर नहीं।
फिलहाल छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा संसद में सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक विवाद जरूर बन गया है। विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है, जांच की मांग कर रहा है, जबकि सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में भी संसद की कार्यवाही और देश की राजनीति का केंद्र बन सकता है।